अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईद के बारे में। आज 30 मार्च 2025 है। आज शाम को चांद दिखाई देगा और कल सुबह 31 मार्च 2025 को ईद उल फित्र की नमाज होगी। ईद दो तरह की होती है, एक तो ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा, जिन्हें आम मुसलमान सभी मुसलमान जानते हैं, सभी इंसान जानते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी भी ईद है जिस ईद के सदके में हमें ये दोनों ईदें मिली। इन दोनों ईदों से भी बड़ी ईद है एक। ईद का मतलब होता है खुशी, खुशी जाहिर करना, खुशी बांटना, एक दूसरे में खुशी का पैगाम देना। जो तीसरी ईद है, जो सबसे बड़ी ईद है, वो है ईद मिलादुन नबी, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर मनाई जाती है। ईद मिलादुन नबी। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता, ना पहाड़ होते, ना पत्थर होते, ना आसमां होता, ना धरती होती, ना दुनिया होती, ना ये कायनात होती, ना ये पौधे होते, ना मैं होता, ना तुम होते, ना कोई और होता, कुछ नहीं होता। ना ये मीठी ईद होती, ना बकरा ईद होती। ये सारी ईदें हमें मिली सिर्फ और सिर्फ एक ईद की वजह से, जिस ईद का नाम है ईद मिलादुन नबी। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र क्या है? ईद उल फित्र जिसमें एक मुसलमान ज़कात देता है, फितरा देता है, मतलब जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है, वो होती है ईद उल फित्र। और ईद उल अजहा जिसमें एक मुसलमान कुर्बानी करता है, वो होती है ईद उल अजहा, बकरा ईद जिसे बोलते हैं। ईद उल फित्र के ठीक 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद आती है। और माह रमजान जब शुरू होता है 30 दिन का, और 30 दिन पूरे होने के बाद में जब चांद दिखाई देता है, तो उसके बाद में ईद होती है। ईद का मतलब खुशी का दिन। जब एक मुसलमान रोज रमजान के महीने में 30 दिन तक अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह पाक को खुश करने के लिए नमाज पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, तिलावत कुरान करता है, रोजे रखता है, तो अल्लाह पाक उन 30 दिन के बदले में जो ये ईद का दिन होता है, इस ईद वाले दिन अल्लाह पाक जब एक मोमिन 30 दिन तक अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह को खुश करने के लिए, तो वो ईद वाला जो दिन आता है, अल्लाह पाक उस ईद वाले दिन इनाम देता है अपने बंदों को, बख्शिश के तौर पे, रहमत के तौर पे, मगफिरत के तौर पे। अल्लाह बांटता है, अपने खजानों को खोल कर बैठ जाता है कि जिस तरह से एक मुसलमान रमजान के महीने में 1 रुपया खर्चा करता है और अल्लाह ने वादा किया है कि मैं 70 दूंगा, तो वो अपने खजाने खोल कर बैठ जाता है कि किन किन मुसलमानों ने रमजान में खर्च किया, अब मेरा नंबर है देने का। ईद वाले दिन अल्लाह बांटता है, खुशी देता है। रहमत का दिन है ईद का दिन, मगफिरत का दिन है, बख्शिश का दिन है अल्लाह पाक। और इस दिन की खास बात यह है कि इस दिन सिर्फ और सिर्फ हमें अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर कोई इंसान हमें कुछ दे, हम उस इंसान की तारीफ करते हैं, तो अल्लाह पाक भी हमें इतना कुछ देता है इस दिन, इतना कुछ देता है कि सब कुछ दे दिया, ये समझो इस दिन। तो हमें उसी का जिक्र करना चाहिए, उसी की सिफारिश करनी चाहिए, अल्लाह पाक की सिफारिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक की सिफारिश किस तरह से होती है कि जैसे कि रमजान का टाइम पूरा हुआ, चांद दिखाई दिया, आप सुबह हुई, उठने आपने अपने बालों की कटिंग कराई, नाखून कटाए, साफ सफाई बरती, आपने गुस्ल किया, आप नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे, आपने इत्र लगाया, खुशबू लगाई, और फजर की नमाज अपनी मस्जिद में जाकर के अदा करें सुबह। और जब फजर की नमाज मस्जिद में अदा करने के बाद में जब वापस घर जाएं अपने, तो अपने परिवार वालों से बात करें, अपने परिवार वालों से बोलें प्यार से, गुस्से में नहीं, प्यार से। अपने माँ बाप से बात करें, अपने माँ बाप से मिलें, उनका हाथ चूमें, उनका आशीर्वाद लें, उनका हाथ अपने सर पे रखें। और जब आप ईद की नमाज के लिए घर से निकलने की तैयारी करो, तो कुछ मीठा खा करके, कुछ मीठा खा करके, हो सके तो खीर खाओ, खजूर खाओ, मतलब कुछ भी खाओ, मीठा खाओ। और ईद की नमाज से पहले जो हम मुसलमानों के ऊपर जो ये फितरा वाजिब है, हमें फितरा अदा करना होता है ईद की नमाज से पहले पहले। किसी का हक ना मारो। और खास बात उस दिन की कि आप जब जाओगे घर से ईद के लिए, ईद की नमाज के लिए, तो ईद की नमाज के लिए जाने से पहले, ईदगाह जाने के लिए एक दुआ होती है
जिससे मतलब हम कह रहे थे कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की सिफारिश करो। वो किस तरह से होती है? तकबीर पढ़ते हुए जाओ आप। वो तकबीर क्या है वो मैं आपको बताऊं। तकबीर है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। ये दुआ है। जब आप मस्जिद में, ईदगाह में जाओ तो ये पढ़ते हुए जाओ। और आप जिस रास्ते से जाओ उस रास्ते में पढ़ते हुए जाओ। और आप जब वापस आओ नमाज पढ़ने के बाद, जब आप वहां पर जाओगे, ईदगाह पहुंच जाओगे, नमाज के लिए खड़े होगे, तो ईद की नमाज की जो नीयत है सभी मुसलमानों को, सभी भाइयों को नहीं पता होगी। जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता रहा हूं, आप इसे याद कर लेना और भाइयों को भी बताना। इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये नॉलेज सभी भाइयों को पहुंचे, सभी भाइयों को मिले, ताकि सभी को अच्छे से ईद पढ़ने का मौका मिले, ईद की नियत हो सके सभी की। तो ईद की नियत हम किस तरह से बांधते हैं? ईद की नमाज की नियत हम जाएंगे मौलवी साहब के पीछे खड़े हो जाएंगे, मौलवी साहब अल्लाह अकबर कहेगा, तो उससे पहले हमें नियत बांधनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह में रकाबा शरीफ की तरफ। इमाम अल्लाह अकबर कहेंगे, आप अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लोगे। ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब आप वापिस हो गए, फ्री हो गए ईद की नमाज से, तो एक दूसरे से मिल करके ईद की मुबारकबाद देना, ये खुशी है। एक दूसरे को गले लगाना, ये खुशी है। गरीब बच्चों को खाना खिलाना, ये खुशी है। गरीब बच्चों को कपड़े देना, ये खुशी है। एक इंसान की मदद करना, एक बेसहारा को सहारा देना, ये खुशी है। और उस दिन आप ईद वाले दिन सारे दिन वहां से जब आप वापस आओगे तो दूसरे रास्ते से आओगे। जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते से वापस नहीं आना। जिस रास्ते से आप गए उसके अलावा दूसरे रास्ते से आप वापस घर पे आओगे। और तकबीर पढ़ते हुए ही, तकबीर में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र है और किसी का नहीं। अल्लाह की सिफारिश है और किसी की नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई, मैं गवाही देता हूं, नहीं है कोई माबूद सिवाय खुदा के। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। ये दुआ है। और रास्ते में जाने का मतलब और वापिस अलग रास्ते से आने का मतलब यह है कि आप जब जिस रास्ते से जाओगे ये तकबीर पढ़ते हुए, तो जिस आपको रास्ते में पेड़ मिलेगा, मकान मिलेंगे, तमाम जो भी आइटम आपको मिलेगा रास्ते में, यहाँ तक कि सड़क भी कल कयामत के दिन ये गवाही देगी अल्लाह पाक के सामने कि ए अल्लाह, इस बंदे ने ईद की नमाज की खुशी सुन्नत मुस्तफ़ा के हिसाब से अदा की थी, ना कि शैतान के हिसाब से डीजे बजाकर, पिक्चरों देखकर, क्लब में जाकर, इस तरह से कोई पार्टी मनाकर ईद की खुशी नहीं होती। यह नियत और यह है उस रास्ते से आने का और उस रास्ते में जाने का मतलब, और ये तकबीर का मतलब है। पर एक चीज याद रखना मुसलमानों, जब आप अपने लिए दुआ मांगो, जब आप ईद की नमाज पढ़ो, आप इतने अच्छे से बन ठन के जाओगे, तो आप उन फलस्तीन भाई बहनों के लिए भी दुआ करना। उनके पास तो कोई कपड़ा वपड़ा नहीं है, उनके लिए तो नहाने के लिए भी पानी, कोई खुशबू, इत्र, सेंट या कोई खीर, क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता, पर आप उनके लिए भी दुआ करना। अल्लाह हम सबको खुश रखे। अपने लिए जब दुआ करो तो उनके लिए भी जरूर दुआ करना।